बच्चे लोग नमस्कार। 10वीं क्लास के बच्चे, आप लोगों का कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। वैसा बच्चों हम सभी जानते हैं आज के युग में बिना इंटरनेट का कुछ नहीं होने वाला। तो इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ हानि के बारे में छात्र इस पाठ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने को सचेत भी रह सकते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ माने एडवांटेज तथा हानि डिसएडवांटेज के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत मतलब अलर्ट भी रह सकते हैं। आइए आज हम लोग इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं आज का युग इंटरनेट का युग है। बड़े से लेकर बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से मीन्स पिताजी से कहने लगा। पिताजी को यहाँ बाबूजी फादर। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा जो एरिया है क्षेत्र है बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नज़रिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल, जिसको इंग्लिश में हम नेटवर्क है, अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। ये पेज नंबर 61 पाठ 8 इंटरनेट क्रांति। बच्चे लोग इसको पढ़ने का अभ्यास करना है। यहाँ तक आपको A7 में रहेगा, पाठ 8 तक रहेगा। अब आइए पेज नंबर 62। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन, सर इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। देखो, टीचर ने क्या बताया, जितना हम खाना पीना ज़रूरी समझते हैं उतना ही ज़रूरी है इंटरनेट भी। एक दूसरे से संबंध स्थापित करना है। तो फिर अजित पूछता है, वह कैसे सर? तो देखिए, शिक्षक बताते हैं, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाष टेलीफोन का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। एक चिट्ठी जाते जाते जाती थी, उसको रजिस्ट्री करो, स्पीड पोस्ट करो, तो व्यय माने खर्च होता था, टाइम भी और पैसे दोनों। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में, क्षण भर में, पलक झपकते ही बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन, पॉसिबल हो गया है, संभव हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। नेहा, सर इंटरनेट द्वारा और कौन कौन सी मदद मिल सकती है? हेल्प, सहायता। शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे आप खरीदारी कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, जैसे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिचार्ज करना हो। और इससे दुकान जाने और लाइन में
घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है, जितनी भी रकम मनी पैसे हम भेज सकते हैं। अजय और क्या क्या कर सकते हैं तो बच्चों और हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए आपको पेज नंबर 61, 62, 63 इसको पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। इंटरनेट आजकल हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हो गया है। क्लास के लिए भी क्लास लेना हो तो भी इंटरनेट, हर काम के लिए इंटरनेट, बिना इंटरनेट नो जीवन। तो बच्चों 3 पेज को पढ़िएगा, रीडिंग का प्रैक्टिस करिए। इस पाठ का नाम बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों, बहुत ही आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा। इंटरनेट क्रांति, एक चेंज। इंटरनेट हमारे जीवन में क्या ला दिया है? चेंज ला दिया है। बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।